पागल कैसे हो जाते हैं, हमें देख हमारे जैसे हो जाते हैं। ख्वाबों का धंधा करते हो, ख्वाबों का धंधा करते हो, कितने पैसे हो जाते हैं। हमारे काम तो खुदा करता है, हमारे काम तो खुदा करता है, तेरे यार वैसे ही हो जाते हैं। सुनंदा शर्मा है मेरे साथ। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम सबको। क्या हाल है शुभांकर जी? मैं बहुत बढ़िया। कैसी हैं आप? 2 साल हो गए हमें। 2 साल पहले हमारी आपसे मुलाकात हुई थी जी। 2 साल में स्टूडियो काफी कुछ बदला है। मुबारकबाद सबसे पहले आपको, बड़ा प्यारा स्टूडियो है। जिंदगी में क्या बदला? जिंदगी पूरी पूरी बदली है, शुक्र है, लेकिन उसका बहुत बहुत शुक्र है। वो मेहरबान है मुझ पे, उसकी नज़र संवली है मुझ पर। मुझे बहुत कुछ मिला है एंड बहुत शायद मैंने खुद को पहले इस नज़र से कभी देखा ही नहीं, कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया कि मेरे अंदर क्या क्या है। सो ये 2 सालों ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है। खुश है? 100%। खुशी एक चीज़ होती है, सुकून एक चीज़ होती है। मैं सुकून में हूँ, इस वक्त सुकून में हूँ। क्या परिभाषा है सुकून की आपकी नज़रों में? हाय सबसे बड़ी जो मेरी ज़िंदगी में चीज़ बदली है वो ये है कि उसने मुझे खुद के बड़े करीब कर लिया है। पहले मैं इतनी करीब नहीं थी। पहले ठीक है, जैसे मम्मा ने कह देना या किसी ने बोल देना आज ये है, चलो मंदिर जाके आओ, माथा टेक के आओ, ओके ठीक है जा रही हूँ। पहले इतना ही राब्ता था ऊपर वाले के साथ। अब ये राब्ता हो गया है कि दिन में जितनी बार सांस लेती हूँ उतनी बार उसका शुक्र करती हूँ, उसको महसूस करती हूँ। एक पावर है जो हर वक्त अपने आसपास एक शील्ड की तरह महसूस करती हूँ। सो ये सबसे बड़ा जो मेरी ज़िंदगी में चेंज है, मैं ये मानती हूँ कि उसने मुझे खुद के बड़ा करीब कर लिया। 2 साल पहले जब हम मिले थे तो आप एक किराए के घर में रहा करती थी। हाँ जी। एक कैब से आप इंटरव्यू देने अकेले आया करी थी। हाँ, एक सिंपल सी लड़की, हाँ जी जिसे देखकर हमारे दफ्तर में भी लोग हैरान थे, दुनिया में जब लोगों ने वो राब्ता सुना वो भी हैरान थे जी। इन 2 सालों में सुनंदा शर्मा की जिंदगी में ऊपर वाली क्या मेहर रही? अरे आप खुद सोचे, जब मैं पहली बार आपके यहाँ पे आई थी, अकेली आई थी, कैब से आई थी। आज मेरे पास गाड़ी है, चाहे छोटी है कोई भी है, लेकिन गाड़ी है। तब मैं किराए के घर पे रहती थी, आज मेरे पास खुद का घर है। एंड अब मेरे पास एक टीम है जो मेरे लिए काम करती है, मैं उनके लिए काम करती हूँ, और बड़ा कुछ बदल गया है। उसने स्टेबिलिटी दे दी। सबसे बड़ी जो बात है, वो सबसे जिसको मैं इम्पॉर्टेंट मानती हूँ वो ये होता है, कोई भी लड़की है ना आज की डेट में, मैं उसे मानती हूँ कि उसके पास अपना घर होना बहुत बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, होना चाहिए। चाहे आप कोई छोटा घर रखें चाहे बड़ा घर रखें, लेकिन आपके नाम का एक घर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों घर होना चाहिए? क्योंकि फिर हमें कोई निकाल नहीं सकता। जैसे आपको निकाला गया था आपके घर से, है ना? कितनी बुरी बात है। फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता, फिर वो आपका घर है। दैट्स व्हाई। सब कमा लिया लेकिन आंख में आंसू आ गए घर से निकाले जाने को लेकर। हाँ, भूले नहीं हो अभी तक? भूलूंगी भी नहीं। कभी भी नहीं। खैर ये तो चलती माफ नहीं रहती कर पाए है। अभी तक किसको? जिन्होंने दिल दुखाया था। क्यों माफ क्यों करना है? किस लिए? दिल में बोझ रखे क्या मिलेगा? बोझ नहीं है कोई, माफी नहीं है। बोझ थोड़ी है, इस चीज का कोई बोझ थोड़ी है कि किसी ने क्या किया है, कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। माफी आप तब देते हैं किसी को जब किसी से गलती से कोई चीज होती है। जिसने जानबूझ के किया वो माफी का हकदार नहीं है, वो नहीं है। कई बार हम इसलिए भी माफ कर देते हैं कि हमें खुद के साथ शांति चाहिए। वो तो चाहिए, वो तो कर दिया, उस चीज वो एक अलग मसला है। आप इसलिए भी किसी को माफ कर देते हैं कि आपको अपना सुकून चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को, किसी ग्रज को लेके चलते हैं अपने साथ, तो आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने चैन को, सुकून को, अपने आप को, अपने जहनी जो सुकून है इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कि आप माफ़ ना करें, माफ़ करें, भूलें ना। क्योंकि मैं जैसी इंसान हूँ, मेरे साथ मसला ये है कि आप मेरे साथ कुछ भी गलत कर देंगे, आप मुझे थोड़ा सा प्यार से बुलाएंगे, मैं वैसी हो जाऊंगी आपके साथ। तो वैसी ना हो आपके साथ, उसलिए मुझे वो याद रखना बहुत ज़रूरी है।
किसी के लिए ग्रज नहीं है, किसी के लिए बुरा नहीं है, रब राखा कोई गाल नहीं, पर भूली नहीं हूं, भूल सकती भी नहीं हूं। क्यों भूलूंगी मैं? क्या छीना था ऐसा आपसे कि आप नहीं भूल पाए? आज तो सब कुछ वापस मिल गया, ऊपर वाले ने सब दे दिया, गाड़ियां आ गई, घर आ गया, लोग जान रहे हैं, शोज हो गए, शोज पे दाम बढ़ गए, फैंस बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा था उसमें जो छीन लिया गया आपसे, जो आज तक अंदर चुभता है और आंखों में झट से आंसू ले आता है? जो मुझे अपनी शोहरत से, अपने माँ बाप को एक वो दुनिया दिखानी थी, वो मैं नहीं दिखा पाई अपने फादर को। वो चुपता है या मेरा प्यार, जो मैंने इतना प्यार दिया है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया, वो चुपता है। आप जैसे नहीं है, आपको वैसा कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, वो दिखा सकता है 4 लोगों को 4 पैसे देके कि इसके खिलाफ ये बोले, आप इसके खिलाफ ये बात करें। आपकी गरिमा को चोट लगती है, वो चुपता है। पैसा क्या है? पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही के शो पे मैंने बात बोली थी और बहुत लोगों ने सुनी थी ये बात। पैसा कमाना बहुत आसान है, इंसान कमाना बड़ा मुश्किल है। आज मेरे लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं उतनी वफा अपने आप के साथ भी नहीं करती शायद, जितनी वफा मैं उन लोगों के लिए रखती हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से भी जो मुझे उनके साथ एक सपोर्ट मिलता है, मेरी ज़िंदगी, मेरा काम आसान होता है, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जितने भी लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई मेरे लिए गाड़ी चलाता है, चाहे मेरे कोई बाल बनाता है, मेरा मेकअप करता है, लव देम। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मेरा काम बड़ा आसान होता है। मैं कदर करती हूँ, मेरी कदर नहीं हुई, वो चुपता है।